जय जगन्नाथ। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो जानते होंगे कि स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ का ही स्नान करवाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्नान यात्रा मनाई क्यों जाती है। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूं भगवान जगन्नाथ और स्नान यात्रा से रिलेटेड जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ कब प्रकट होते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि अभी अभी तो प्रकट हुए हैं, 2000 वर्षों पहले भगवान जगन्नाथ पुरी में स्थापित किए गए हैं, लेकिन नहीं, भगवान जगन्नाथ स्वयंभू मनवंतर में प्रकट होते हैं। जी हाँ, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अभी का जो मनवंतर चल रहा है जिसमें आप और हम लोग जी रहे हैं वो है 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर। लेकिन भगवान जगन्नाथ स्वयंभू मनवंतर के पहले सतयुग में ही प्रकट हो जाते हैं महाराज इंद्रद्युम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर। साथ ही साथ महाराज इंद्रद्युम्न ने हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, उसकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान जगन्नाथ रूप में, बलदेव महाराज के रूप में, सुभद्रा देवी के रूप में और सुदर्शन के रूप में प्रकट होते हैं। फैक्ट नंबर 2, बहुत कम लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग तो यही जानते होंगे कि किसी साधारण से ब्राह्मण या किसी साधारण से पंडित ने भगवान जगन्नाथ की स्थापना करी होगी, लेकिन बिल्कुल गलत है। आज से कुल 15 करोड़ 34 लाख वर्ष पहले, जी हाँ आपने सही सुना, 15 करोड़ 34 लाख साल पहले स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलदेव महाराज, सुभद्रा देवी और सुदर्शन चक्र की स्थापना की। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो महोत्सव है कब आरंभ हुआ? एक ऐसा महोत्सव जिसके लिए सारे भक्त लोग तरसते हैं भगवान के दर्शन मात्र करने के लिए, क्योंकि भगवान काफी लंबे समय के बाद दर्शन करने के लिए निकलते हैं। जिस रथ को इतना जोरों से खींचा जाता है, तो पहली बार कब वो रथ खींचा गया? तो मैं आपको बता दूं, वो रथ खींचा गया था स्वरचित मनवंतर में, यानी दूसरे मनवंतर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आरंभ हुआ। आज ये क्षण 7वां मनवंतर चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मनवंतर में भगवान प्रकट हुए और दूसरे मनवंतर में भगवान की रथ यात्रा का आरंभ हुआ। फैक्ट नंबर 4 में महाराज इंद्रद्युम्न भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं, यूं कहो कि प्रस्ताव रखते हैं कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपका जो महाप्रसाद है वो कभी दूषित नहीं हो। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो राजन, मेरा प्रसाद यदि एक कुत्ता भी चख लेगा तो भी वो दूषित कभी नहीं होगा। तभी से लेके आज तक आप अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ लोग जो प्रसाद बच जाता है थाल में, पत्तल में, उसको इकट्ठा करके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान की खुद की वाणी है कि मेरा प्रसाद कभी भी झूठा नहीं होगा। फैक्ट नंबर 5, महाराज इंद्रद्युम्न भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं जिसको सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। जी हाँ, महाराज इंद्रद्युम्न भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। भगवान जब मुस्कुराते हुए प्रश्न करते हैं कि क्यों राजन? तब महाराज इंद्रद्युम्न कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरी कोई संतान होगी तो मैं नहीं चाहता कि वो भविष्य में युद्ध करे कि भगवान का मंदिर मेरी संपत्ति में आएगा, भगवान का मंदिर मेरी संपत्ति में आएगा। हे प्रभु, स्वयं आप ही इस मंदिर के मालिक हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस मंदिर को कोई ट्रस्टी ही चलाए, कोई संस्था चलाए जो अपने भौतिक इच्छा एकमात्र भी नहीं रखता हो। तब से लेके आज तक उस मंदिर का कोई मालिक नहीं, स्वयं भगवान है और किसी संस्था, किसी ट्रस्टी के द्वारा वो मंदिर चलाया जाता है। साथ ही साथ समय समय पर मैनेजर यानी प्रबंधक जो हैं वो भी बदलते रहें। ये महाराज इंद्रद्युम्न की भगवान से प्रार्थना थी, भगवान के सामने प्रस्ताव रखा गया था। अब आज का अंतिम फैक्ट और अंतिम बात, स्नान यात्रा क्यों मनाई जाती है? स्नान यात्रा कुछ और नहीं, स्नान यात्रा है भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिवस। जी हाँ, आज भगवान जगन्नाथ का हैप्पी 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 बर्थडे है, तो सभी लोग भगवान जगन्नाथ को हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे ताकि भगवान हम पर कृपा बनाए रखें। तो स्नान यात्रा ही भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिवस है। स्नान यात्रा में भगवान पहले निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, और ये एक ऐसा अवसर है, ये एक ऐसा मौका है कि सभी भक्त लोग भगवान जगन्नाथ को करीब से उनको स्पर्श कर सकते हैं और उनको स्नान भी करवा सकते हैं। लगभग 150-130 घड़ों से उनका स्नान करवाया जाता है, और जब स्नान करवाया जाता है तो शाम तक भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते, उनको सर्दी हो जाती, उनको जुकाम हो जाता, उनका शरीर ताप रहा होता है। अब जैसे शाम होती है, शाम को भगवान जगन्नाथ का मंदिर, भगवान जगन्नाथ के पट
वापस बंद कर दिए जाते हैं। लगभग 14 से 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ भक्तों से दूर रहते हैं और भक्त भगवान जगन्नाथ से दूर रहते हैं। भगवान जगन्नाथ के विरह प्रेम में भक्त अपने आप को डुबा रहे होते हैं और 15 दिन बाद जब 1 जुलाई को, आज से ठीक 1 जुलाई को जब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव होगा, जब जगन्नाथ भगवान मंदिर के पट खुलेंगे तो असंख्य लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के सामने दर्शन करने के लिए तरसेंगे, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। सारे देवी देवता भी इस धरातल पे आ जाते हैं, भूमि पे आ जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए तरस रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। भगवान जगन्नाथ की कथा, कैसे भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, वो भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा। उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ एक बार फिर से सभी लोग भगवान जगन्नाथ को हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।